नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा लोकसभा चुनाव का। या लोकसभा चुनाव का इस समय पूरा माहौल बना हुआ है। सब जगह देश भर में जो है चुनाव प्रचार की प्रक्रिया चल रही है। इसी में कड़ी में भाजपा ने जो है आज अपना जो है घोषणा पत्र जाहिर किया है, जिसमें इसके पहले कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जाहिर किया था, लेकिन भाजपा ने आज किया है। इसमें लोगों को जो है गरीबों को 5 साल तक के लिए अनाज सर अब जो है युवा, गरीब, शेतकरी और महिला, जी, ऐसे 4 लोग, इन सभी लोगों के लिए जो है उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया हुआ है। किसान गरीब नहीं, किसान। तो इससे क्या इस घोषणा पत्र में क्या क्या है और इसके पहले जो कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र दिया था उससे कितना अलग है और लोगों को कितना इसके ऊपर विश्वास और बढ़ेगा, इसी पर विश्लेषण कर लेते हैं और जानते हैं कि जो मोदी जी का जो नारा है इस बार का कि अब की बार 400 पार, तो क्या इस घोषणा पत्र से 400 पार जा सकता है या और भी जा सकता है या और भी जा सकता है या और कम हो सकता है? सर, आप क्या कहेंगे बीजेपी सर, मैं उम्र की 20 साल से अभी तक मतलब 75 साल, तो 55 साल पत्रकारिता में हूँ। और आप कितने साल हैं? मैं 91 से समझ लो मीडिया लाइन में हूँ और पत्रकारिता में हूँ 95 से। तो आपके भी 30 साल 40 साल होने को आए। सर, इतने दिनों में ऑनेस्टली हम प्रामाणिकता से लोगों से बोला, हमने कभी किसी का चुनाव घोषणा पत्र पूरा पढ़ा है? नहीं। मैंने 55 साल में नहीं पढ़ा। भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी अटेंड करते रहे, मैं भी अटेंड किया हूँ, चाय पिया हूँ, बिस्किट खाया हूँ, और उन्होंने जो थमाए हाथ में मराठी, हिंदी, अंग्रेजी सब, वो बुक भी लिया हूँ जी। और वो बुक लेने के बाद उसमें क्या होता है, वो हाईलाइट करते हैं ना टाइटल, वो टाइटल जितने हाईलाइट किए हैं, हेडलाइन उतने ही टाइटल बोलना चाहिए, हेडलाइन पहला रहता है बाद में, तो उतने ही टाइटल देख के अच्छा ठीक है न्यूज़ भेज दिए। ऐसा ही किया है सर। ये चुनाव का घोषणा पत्र लोगों में पहले बांटते भी थे जी, और उनको बाद में ध्यान आया कि ये रद्दी में चला जाता है, तुरंत कोई पढ़ता नहीं है। आज तक मैं तो बोलता हूँ पूरे देश में जिसने पूरा चुनाव पत्र पढ़ा, कांग्रेस का पढ़ा, इसका पढ़ा, भाजपा का, समाजवादी का पढ़ा, शिवसेना का पढ़ा, और बाद में विचार किया कि इनमें से किसका चुनाव घोषणा पत्र आकर्षक है और उसको वोट किया, ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा। नहीं। पूरे 140 करोड़ के देश में और 90 करोड़ वोटर्स के देश में एक भी आदमी नहीं है जो चुनाव पत्र के आधार पर वोट देता है। ये क्या हो गया है ना सर, कि शादी में भी बहुत सारी विधियां ऐसी होती है कि जिनका कोई मतलब ही नहीं है, फॉर्मेलिटी, वो कार्रवाई है, फॉर्मेलिटी है। बराबर बोले आप। तो ये भी एक फॉर्मेलिटी है। अगर चुनाव घोषणा पत्र नहीं निकाला तो लोग गाली देंगे, मीडिया गाली देंगे, देखो इनका चुनाव घोषणा पत्र भी नहीं है। इसके लिए चुनाव घोषणा पत्र निकालना पड़ता है। खुद राजनाथ सिंह इसके प्रमुख थे जी। मेरे को नहीं लगता उन्होंने भी पढ़ा होगा। और दूसरी बात है सर, मैं एक 4 लाइनें संस्कृत की जो है वो आपको सुनाता हूँ। ये दुनिया में हजारों जो घोषणा पत्र चुनाव के लिए निकले होंगे उसका सारांश है, और संस्कृत में वो पहले आ चुका है। हाँ, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख आप्नुयात्। सर्वांना सुख लाभावे तशी आरोग्य संपदा, कोणासेही दुःख न व्हावे। तसं ये जो है ना 4 से संस्कृत के वचन, इसमें सब इसका सारांश आ जाता है। इसके लिए इतना बड़ा छापने की भी जरूरत नहीं है। अब ये 4 लाइनें ही संस्कृत की डालो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित्, किसको दुख न मिले, सर इसमें सब आ जाता है। और दूसरी एक बात है कि आज तक भारत में स्वतंत्रता के बाद ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो घोषणा पत्र के आधार पर सत्य पाए है। दूसरे मामले रहते हैं, अभी भी दूसरे मामलों में आएंगे। सत्ता परिवर्तन कब होता है? और सत्ता परिवर्तन चुनाव पत्र से नहीं होता है। कब होता है, कैसे होता है? लोगों को दिमाग में कैसे होता है कि ये सरकार फेल है, इसको अब चेंज करेंगे लोग? मगर वो घोषणा पत्र का कोई संबंध नहीं है ना। दूसरी चीज है, और वो अनुभव से जाते हैं ना सर। अनुभव क्या है उनका? वो अनुभव से जाते हैं, माहौल से जाते हैं। 2014 में बदलाव कैसे हुआ है? बहुमत में बीजेपी आई पहली बार, और इतना बड़ा बदलाव, यानी 2 बार लगातार कांग्रेस वहाँ पर थी। 2004 से लेके 2014 तक जो है लगातार कांग्रेस थी। कांग्रेस ने सोचा होगा कि मेरा ये हालत होगी? नहीं सोचा होगा। नहीं सोचा। और बीजेपी भी सोचा होगा कि मैं बहुमत में आ जाऊंगा? नहीं।
वो भी नहीं सोचे होंगे। मोदी जी को उनको लाया भी लास्ट लॉटरी। मोमेंट पे और लॉटरी। पूरा उसका विज्ञापन किए, कितना इसमें 30,000 सोशल करोड़, मीडिया का कितना 15,000 फायदा, करोड़। उसमें सोशल मीडिया का स्टार्टिंग था, मतलब सोशल मीडिया स्ट्रांग नहीं था, स्टार्टिंग था, उसका भरपूर फायदा उठाया गया। और फायदा क्या, मतलब दिखाया गया उसमें कि मोदी जी आएंगे तो मतलब आप कैसे परेशान हो, आप पूरी दुनिया को ये दिखाया गया, देश को, कि आप किस तरह से परेशान हो। यानी अब ये भ्रष्टाचार हुआ है तो इसकी वजह से आपको ये हो सकता था, लेकिन आपका ये नहीं हुआ, आपका ये नुकसान हो गया, आपका ये नुकसान हो गया, लेकिन इसको हम बदली करेंगे, हमको एक बार मौका दो। हिंदुत्व का नारा भी था। यस, और हम एक बार हमको मौका दो। आपने कांग्रेस को 70 साल मौका दिया, सबको मौका दिया, तो एक बार हमको दे के देखो। लोगों ने क्या किया कि एक बार बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा। मोदी जी ने कहा जो गुजरात मॉडल था उसको प्रेजेंट किया गया कि आज लोगों को ये बताया गया कि गुजरात सबसे विकसित देश हो गया है, हाई प्रदेश, लेकिन उसको विकसित देश बनाया गया। भारत का सबसे विकसित प्रदेश जो है गुजरात है। वो रोल मॉडल को बना के उन्होंने 2014 में पूरा अपना प्लानिंग किया, मार्केटिंग किया और बहुमत में आई सरकार। हाँ। लोगों का दिमाग बदल दिया एक तरह से देखा जाए तो। मतलब जो कांग्रेस को वोट देने वाले थे वो बीजेपी को दिए। सोच बदली हुआ लोगों का। और उस सेम रिपीट 2019, मतलब लोगों को लगा कि कुछ तो बदलाव हो रहा है। भाई 24 में तो उससे बुरी हालत कांग्रेस की है। हाँ, ये 10 साल में सबसे बुरी हालत तो आप देश ये की नहीं हुई है, बताइए कांग्रेस की हुई है। आपने कांग्रेस का भी घोषणा पत्र देखा, बीजेपी का भी देखा, मतलब टीवी पे जितना वही सुना होता जो है। तो आप कैसे लोगों का दिमाग बदल सकते हो कि अब लोग जो है मोदी जी को वोट नहीं देंगे और कांग्रेस को वोट देंगे या बदलाव कुछ लाएंगे? नहीं, ये इससे नहीं होता और उद्धव जी जाहिरात से भी नहीं होता है। और उद्धव जी क्या बोल रहे थे, पढ़ा आपने आज का खबर? क्या? उद्धव जी कह रहे हैं कि अगर किसी को बहुमत सरकार दोगे तो मनमानी करेगा। हाँ। इसलिए ये अस्थिर सरकार होनी चाहिए, ताकि एक दूसरे को लोग पकड़ के बैठे हैं, अगर कुछ किया तो गिर जाएगा, कुछ किया तो गिर, तो डर रहना चाहिए सरकार को, मगर डर होना चाहिए। वो जयललिता, ममता, समता सब देख चुके हैं लोग, कितनी अस्थिर सरकार रहती है। अपने को स्थायी सरकार है तो देश बुलंद होगा। कुछ डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं नहीं ले सके ना। मनमोहन सिंह बहुत आगे लेके जा सकते थे, फिर उनको करने दिया गया, नहीं दिया। कभी ये पार्टी बोलती थी नहीं, कभी वो। 10 साल थे सर प्राइम मिनिस्टर लगातार। नहीं, एक पार्टी की सरकार होनी चाहिए किसी भी हालत में। ये क्या है, इनकी पार्टी की सरकार बनती तो बोलते थे एक पार्टी की सरकार होनी चाहिए, अभी नहीं है तो नहीं बोल रहे। सर इसका घोषणा पत्र का कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ घोषणा पत्र का। इसमें देखा सर 2-3 चीज़ें मैंने देखा जैसे कि अब लोगों को जो कोविड काल से जो राशन खाने की जो आदत पड़ी है वो लगातार आगे 5 साल बनी रहेगी। हाँ, मुफ्त में खाने की। वो 5 साल तक राशन मिलेगा फ्री में। नया घोषणा पत्र में यह है कि बिजली लोगों को फ्री मिले, उसके ऊपर काम होगा। यानी आपको सोलर सिस्टम से जो है बिजली आपको बनाना भी है और उसको सरकार को देना है, बेचना है, उससे आपको इनकम भी मिलेगी। इसके ऊपर जोर देने के लिए कहा गया है। डिजिटल इंडिया मार्केटिंग होगी, इसमें महिलाओं को रोजगार मिलेगा। महिलाओं को कम से कम उन्होंने लिखा है कि बताया कि 3 करोड़ महिलाओं को, देश में 3 करोड़ महिलाओं को करोड़पति बनाया जाएगा। लखपति नहीं, करोड़पति सर। अब लखपति की डिमांड खत्म, अब लखपति गरीब में आते हैं। उनको करोड़पति बनाया जाएगा। मतलब एक इस तरह का है मैनिफेस्टो। और दूसरा, बुलेट ट्रेन और भी जगहों पर आएगा। बुलेट ट्रेन तो फिलहाल अभी मुंबई अहमदाबाद का काम चल रहा है, लेकिन और जगहों पर आएगा। और रेल का विकास होगा। वेटिंग लिस्ट सिस्टम जो आज सीजन के समय में, आज इस समय अगर आपको कहीं जाना है तो आप जाकर कुर्ला टर्मिनस देख लीजिए, CST स्टेशन देख लीजिए, थाना, जहाँ से ट्रेन निकल रही है लंबी दूरी की, आप देख नहीं सकते। आप जाने को छोड़ दीजिए, आप देख नहीं सकते तो लोग कैसे जा रहे हैं धक्के खाते हुए। वेटिंग लिस्ट वालों को, मतलब आप रिजर्वेशन कराए हैं तो आप अपनी सीट पर नहीं बैठ सकते, ऐसी हालत है। तो वो सब सिस्टम को सुधार लाने के लिए कहा है मोदी जी। उसका कोई वोटिंग पे असर नहीं सर। वोटिंग पे अभी अजित पवार और शरद पवार लड़ रहे हैं। इसमें ये चुनाव घोषणा पत्र किधर अंदर डालना है, क्या फर्क पड़ेगा इससे? अजित पवार और उनकी दुश्मनी सर हर गांव में अभी ये भी हो रहा ना। मोदी के लिए वोट कर रहे लोग, वो ठीक है, उसके लिए कम से कम एक देश में स्थायी सरकार बनेगी जी। मगर आपस की लड़ाइयाँ कितनी है, बहुत है ना सर। फिर महायुति में अंदर लड़ रहे, महाआघाड़ी वाले लड़ रहे, वहाँ घोषणा पत्र का क्या है? ये भी निकालेंगे घोषणा पत्र अपना अपना। हाँ, अलग अलग। हाँ, ये भी मूर्खता है भाई। तुम एक पार्टी का आघाड़ी बनाए हो, अलग निकालेंगे, बनाई है नहीं तो तुम सबका मिलके एक इंडिया का एक बनाओ और इनका एक बनाओ इंडिया का। वो भी नहीं होता है, हर एक अपना अपना चलाता है। उसके बावजूद सर हमारे उम्मीदवार भी अभी अपने मतदार संघ के लिए घोषणा पत्र निकालते हैं। तो चलो एक फॉर्मेलिटी उन्होंने आज सर कॉमन मैन को क्या जरूरत है आप बताइए, जो कि नहीं हो पा रहा है? सर नौकरी की जरूरत सबसे ज्यादा दिखती है मुझे।
खाना पीने का इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये फोकट का राशन विशन मिल रहा है। और दूसरा एक है कि एक जगह बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है, पर वो समस्या इसलिए कि लोग नौकरी से हलते नहीं है, उनको सरकारी नौकरी सर चाहिए। आज आप बताइए सर उनको सरकारी नौकरी चाहिए। हाँ नौकरी के लिए नौकरी, सर मेरे पहचान में कितने लोग बोलते हैं भाई अच्छे नौकर नहीं मिल रहे, अच्छे सर कामगार नहीं एक मिल छोटा रहे। सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे इलाके में कम से कम 2-3 बिल्डिंग अगर मिला दिया जाए तो 200-300 गाड़ियाँ होंगी। उसको धोने वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर हो गया है उसमें और लेबर रखा हुआ है। वो कॉन्ट्रैक्टर को लेबर नहीं मिल रहे हैं गाड़ी धोने के लिए। देखो पगार भी 10 से 15 हज़ार दे रहा है वो, तो भी नहीं मिल रहे। मतलब लोग करना नहीं चाहते, नहीं काम नहीं उनको गाड़ी धोना मतलब मेहनत नहीं करना है। उनको अगर वो बोलते हैं वॉचमैन 12,000-15,000 ले रहा है तो मैं गाड़ी धो के इतना पैसा कम क्यों लूँ। हाँ, सोचो। और वॉचमैन डबल ड्यूटी करते हाँ, हैं, एक वो सो तो- के करते हैं, एक जाग के करते हैं। तो 25,000 मिल जाता है उसको। और तो जिसको नहीं watchman बनने की होड़ रही है। और जिसको कुछ करना है नहीं है, फ्री में राशन मिल ही रहा है। हाँ अगर थोड़ा सा आपका जमीन है तो उसके ऊपर आपको 2,000 रुपये महीना मिल रहा है, तो क्या काम करेंगे। ऊपर से बोलेंगे नौकरी नहीं। सर देखो, अभी कल मैंने देखा कि इजराइल में कुछ 5 लाख वर्कर्स हम इंडिया से भेज रहे हैं। हाँ हाँ यहाँ भी ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र में अभी आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु यहाँ से आते हैं, बिहार बिहार उत्तर से। प्रदेश आते थे, अभी कम हो रहे हैं। बांग्लादेशी है ना, वही अपनी जान है। हाँ। बांग्लादेशी अगर महाराष्ट्र में आना बंद कर दे, मुंबई में, सर बिल्डिंग बनना बंद हो जाए, बिल्डिंग और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर काम चालू है, अरे। मेट्रो का है, ब्रिज सब का बंद है, हो जाएगा। कौन लेबर कौन है? 90% बांग्लादेशी है। कौन लेबर वो मेहनत करने वाले। इसलिए सरकार के बारे में एक बार मैं किसी अधिकारी से बात कर रहा था, सर बोले बोलने के लिए आसान है, बांग्लादेशियों को भगाओ, बांग्लादेशी चले गए तो आपका पूरा स्टफ ठप हो जाएगा। उनके ऊपर ही सब और डिपेंड कम है। पैसे में काम करते हैं सर ना। हाँ, नहीं कम पैसा ज्यादा पैसा वो बात अलग है। सर अभी हमारे यहाँ कोई भी बिल्डिंग का नक्शी काम करना है तो राजस्थान के बिना आदमी नहीं मिलते, नहीं मिलते। और वहाँ भी शॉर्टेज है, क्यों वहाँ भी बन रहा है। सर राज्यों का विकास होता है, मतलब तो राज्य से स्थलांतर कम हो जाता है। कम हो जाता है। अभी बाहर से लोगों का आना कम हुआ है, बहुत ही कम हुआ है। तो ये ठीक है, घोषणा पत्र इन्होंने निकाला, एक फॉर्मेलिटी पूरी की है, इसको ज़्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। और मैंने बोल दिया, सर्वे तरह सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाप्नुयात्, यही 4 लाइन मतलब घोषणा पत्र। धन्यवाद धन्यवाद सर। तो आपको क्या लगता है कि सरकार से क्या आपकी अपेक्षा है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सरकार को और क्या घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए। आपने भी टेलीविजन पे और न्यूज़पेपर में भी देखी सब होंगे। घोषणा पत्र में आ चुका है। हाँ जी, कोई चीज तो छोड़ी नहीं है। क्या लगता है घोषणा पत्र पर इस बार के कांग्रेस का भी आया है, बीजेपी का भी आया है, हमें आप सबका आएगा। प्रतिक्रिया जरूर चाहिए। और ऐसे खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।